मेरा गांव पड़ता है गांव मंडावर, राइट। देहरादून रोड पे मेरा गांव है। पिताजी मेरे खेती करते हैं, छोटे वाला भाई मेरा दुकान चलाता है। और इस काम से पहले की बात करूं तो मेरा काम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का था, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। और उस काम के साथ में मैंने डीटीएम का प्लान देखा था। खेती आपको सबको पता है कि खेती चाहे किसी के पास में 20 बीघा है, चाहे किसी के पास 30 बीघा है, चाहे किसी के पास 50 बीघा है। आप लोग अगर खेती करते होंगे तो आप लोगों को अगर आज तक भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि पिछले 20 साल में आपने कितनी तरक्की करी है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आज अपने परिवार की छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे बाबा जी ने खेती करी थी तो कुछ बड़ी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, बस इतना ही हुआ था कि जो था वो झुका तो रह गया और जो बच्चे थे वो भी खेती में लग गए। हमारे पिताजी आए, हमारे पिताजी ने जो उनको जमीन जो हमारे बाबा जी ने दी थी वो झुकी तो रखी, उसमें से कमा के खा के सिर्फ हमें पढ़ाया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा, राइट। आप सोचिए जो पेट्रोल डीजल 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए था, क्या वो आज 20 रुपए 30 रुपए है? नो नहीं है ना, बढ़ गया। यस चलिए दूसरी चीज, जो महंगाई जो खर्चे उस टाइम पर सस्ते थे, आज महंगी है और ज्यादा है? ज़्यादा नहीं। आज महंगाई है। यस जब हर चीज बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है, तो क्या हम अपने कमाई के तरीके नहीं बदलने चाहिए? यस बदलने चाहिए ना। यस 2 पीढ़ी को मैंने देखा था, बाबा जी को और पापा जी को, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मैं इस रास्ते पे चला तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। मुझे अलग रास्ता नहीं मिला कि रास्ता कौन सा है इस पे मैं चलूं। इस कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली मारी, डीटीएम के लिए। इस कंपनी ने मेरी आंख खोली और इस कंपनी के अंदर मुझे वो मिला जो मुझे बाहर किसी ने कभी बताया भी नहीं था। ऐसा क्या था? ऐसा 3 चीज बहुत बढ़िया थी। पहली चीज, इस काम को करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। दूसरी खास चीज, इसको लड़की हो लड़का हो, बुजुर्ग हो जवान हो, छोटा हो बड़ा हो, नौकरी करता हो दिहाड़ी करता हो, मजदूरी करता हो, खेती करता हो, घर में रहता हो और कुछ भी करता हो, वो भी इस काम को कर सकता है, ठीक। तीसरी बात, इसकी लागत इतनी ज्यादा नहीं है कि एक आदमी दे ना सके। जिसको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है उसके लिए तो 6000 भी बहुत ज्यादा है, और जिसको जिंदगी में कुछ करना है वो 6000 रुपये उसके लिए कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे? यस एक बच्चे को जब आप 50,000 5 लाख की दुकान खुलवा के देते हो, क्या उम्मीद है कि वो चलेगी? नो उम्मीद है? नो किस चीज पे खुलवा के देते हो कि ये बैठेगा? क्या आप तो ना बैठे हो? यस उस ग्राहक को सामान बेचना ना आए और खोल के देते हो ना। वहां नुकसान का घट जाना, अगर एक बार नुकसान आपको हो गया तो शायद भरपाई भरने में आपको बहुत लंबा समय लग जाए। पर इस कंपनी के अंदर मात्र कितने पैसे? 6000 जोर से बोलिएगा। 6000 6000 रुपये अगर किसी आदमी के एक बार लगने के बाद अगर वापस भी नहीं आते तो क्या वो खाना पीना छोड़ देगा? उसके घर में कोई गुजारा आ जाएगा? नो वो खाना पीना छोड़ देगा, या उसके घर में कोई जमीन कोई ऐसी प्रॉपर्टी बिक जाएगी जो 6000 रुपये लग के थी वो पूरा बर्बाद हो जाएगा? ऐसा कुछ है? अगर 6000 रुपये लगाकर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो फिर लगाने चाहिए ना? यस लगाने चाहिए। आप यहाँ देखिए, लगाने चाहिए ना। चलिए, जब पता है कि 6000 रुपये लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता तो 6000 रुपये हमें इस बिजनेस में लगाने चाहिए। जब हम लगा सकते हैं तो दूसरा लगा सकते हैं ना? यस लगा सकते हैं ना? यस कैसे लगाएगा वो? कैसे लगाएगा? क्या बताओगे आप उसको? क्या बताएंगे? इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज है बस, जब आप किसी को अपनी बात बताते हैं या आप किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपको बात को रखने का जो तरीका है वो आपको सही मालूम होना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ वो ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, 1 आईडी से भी करते हैं, 2 से भी करते हैं, 3 से भी करते हैं, 4 से भी कर लेते हैं, 5 से भी कर लेते हैं, पर एक गलती वो बहुत बड़ी करते हैं। वो गलती क्या होती है? इस बिजनेस को पहली बात तो वो अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती क्या होती है? जिस कंपनी का वो प्लान लेकर दूसरे के पास में जा रहे हैं, ना तो उसकी जानकारी खुद को सही से है और ना वो सामने वाले को सही से दे पाते। लोग सोचते हैं कि 1 साल के अंदर हमें सब कुछ पैसा आ जाए। क्या 1 साल के अंदर? मुझे एक बात बताइए, अगर आज कोई बच्चा 2 साल का है, क्या वो
2 साल बाद ही के सारी क्लासेस पास कर लेगा? नो। नहीं करेगा ना। अगर 12वीं करने में 12 साल लगते तो भाई 12 लगेंगे ना। यस। फेल हो गए तो फेल हो गया तो 13 तो लग सकते हैं और 12 से 11 नहीं लगेंगे। बिल्कुल। रेडी हो? यस। इसी तरह इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए अगर हमारे अपलाइन ने ये कहा है कि 3 से 5 साल लगेंगे, कहा है ना? यस। जितने भी अपलाइन थे सबने कहा है ना? यस। सबको मालूम है, जितने व्यक्ति इस हॉल के अंदर बैठे हैं सबको मालूम है कि हमारे अपलाइन आज से पहले कह के चले गए कि 3 से 5 साल लगेंगे, 3 से 5 साल लगेंगे, 3 से 5 साल लगेंगे तो लगेंगे, पर फिर भी लोग इस बात को समझते नहीं है कि 3 से 5 साल क्यों लगेंगे। मैं आपको बताता हूं 3 से 5 साल क्यों लगेंगे। पहला जो साल होता है हमारा, इस पहले साल के अंदर सिर्फ इतना ही काम होगा कि आप जिस कंपनी के अंदर 6,000 रुपए दिए है ना, सिर्फ इतना ही पता लगेगा कि कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी बेचती क्या है, कंपनी की मीटिंग कहाँ होती है, ठीक है, और कंपनी के अंदर किस तरह से जाया जाता है। 4 चीज पता लगती है 1 साल के अंदर। पूरी 5 करोड़ का बिजनेस आप 1 साल में कर नहीं सकते, हमसे नहीं हुआ। और लोग सोचते हैं कि 1 साल के अंदर हमें इस बिजनेस के अंदर सब कुछ मिल जाए। ऐसा है पॉसिबल? अगर ऐसा होता तो आपसे पहले 63 लाख आदमी आके जा चुके हैं ना? Yes. उनके घर में गाड़ी आई नहीं आई? गाड़ियां उनके घर में आई जो 3 से 5 साल टिका रहा, चलता रहा, चाहे वो धीरे धीरे चला। मैं किसी को भी ये नहीं कहता इस हॉल के अंदर बैठे हुए को कि आप भागिए। क्या कहता हूं? भागिए मत, ना तो रुकिए ना भागिए। क्या करना है? चलते रहना। क्या करना है? चलते रहना। क्या करना है? चलते रहना। चलना है। कावड़ लाते हैं ना यस। हरिद्वार से, यस। जल लाते हैं ना, क्या करते हैं? ना तो भागते हैं और ना बैठते हैं, बस थोड़ा सस्ता है पानी पिया चल दिए, है ना? सफर पूरा होता है ना? यस। 200 किलोमीटर का हो तो भी होगा, 500 का हो तो भी होगा, और अगर बैठ गए तो फिर 10 किलोमीटर का भी नहीं होगा। यस। यही जिंदगी है और यही व्यापार है। मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि लगातार आप भागिए, पर मैं हर व्यक्ति को ये चीज कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा चलिए, रोज चलिए। एक दिन आपका 1 साल पूरा होगा, 5 चीजें पता लगेंगी। दूसरे साल के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी के अंदर काम करने का हमें फायदा क्या है। सिर्फ 6,000 रुपए लगाकर ही आप इसमें बड़ी इनकम नहीं कमा सकते। जब दूसरे नंबर पर आप जाते हैं, दूसरे साल में आप जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि इस बिजनेस के अंदर आज आप हैं, आप पैसा कमाइए, कल आपका बेटा है या आपकी बेटी है, कल कोई हादसा हो जाए तो आपके बेटे की और बेटी की सिक्योरिटी क्या है, ये अगले साल पता चलता है जब आपकी 25 से 50 लोगों की टीम बन जाती है ना। जैसे कि ये भाई हैं, ये साहब ये बैठे हुए हैं, मैं हूँ। हम लोग आज बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? पता किस लिए कर रहे हैं? हमें आज ये मालूम हो गया कि इस बिजनेस के अंदर आज हम काम कर रहे हैं तो भी पैसा है, अगर आज हम काम नहीं कर रहे, इन फ्यूचर हमारे बच्चे किसी की नौकरी वगैरह ना लगे तो जिन आईडी पे हम काम करके जा चुके वो तो मिलेगा। बाकी की जो आईडीज हमारी लगी हुई है उन पे हमारा बेटा हमारी बेटी काम कर सकती है। ये एक दिन में किताब नहीं पढ़ी जाएगी साहब, ये किताब एक दिन में नहीं पढ़ी जाएगी। परवीन चौधरी जी को 14 साल लगे। हेलो, यस। मैं आपको बता दूं, परवीन चौधरी जी को 14 साल लगे, सुशील चौधरी जी को 13 साल लगे, सुभाष ढींगरा जी को 15 साल हो चुके, सैंटी भाई को 13.5 साल हो चुके। उन लोगों को ये किताब आज तक पढ़ी नहीं आई, पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो क्या हम 1 साल में आ जाएगी? नो। आ जाएगी? नो। बताओ आ जाएगी क्या? नो। हम तो फिर भी पढ़े लिखे नहीं है और हम सोचते हैं कि हमें ये किताब 1 महीने में आ जाए। क्या ऐसा है? नो। नहीं है ना? अगर ऐसा नहीं है तो इस किताब को मैं धीरे धीरे पढ़ना चाहिए ना। यस। पढ़ने का तरीका मीटिंग और सेमिनार। अभी एक बहन बोल रही थी कि मैं कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ती। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? फरमीना। एक बार ताली मारी दीदी के लिए। इन्होंने आप कितने पढ़े लिखे हैं दीदी? आप कितने पढ़े हैं? बता दीजिए। आप वहीं से बता दो, आप कितने पढ़े हैं? नहीं पढ़ी लिखी है। चलिए, अब इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सब लगभग उनकी मिलते जुलते हैं।
ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, समझना इस बात को। ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसने अपने अपलाइन के साथ में मिलके इस बिजनेस को पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल पूरा कर लिया। टीम कितनी हो गई? 26 लोगों की। आज इनकी टीम में 26 लोगों को ये मीटिंग का रास्ता दिखा रहे हैं। आपने अपनी टीम में तीसरा करा दिया है ना, आपने करा ना, आपने 2 तीसरे करवाए हैं। जिस व्यक्ति की 26 टीम में, जिस व्यक्ति की टीम में 26 लोग हो चुके, क्या ये व्यक्ति अनपढ़ रहा? नो। रहा अनपढ़? नो। अनपढ़ ये तब तक था जब तक ये अकेला था, और जब इसके साथ में ये परिवार लग गए, अब इन परिवार में इनके बच्चे भी होंगे। कोई अपनी मम्मी को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई अपने पापा को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा होगा, भाई। और जब ये 26 लोग, इनके परिवार के व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका सारा काम कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। Yes. और यहाँ जा रहा, तो कौन सा लेवल होगा इनका अगला? 4th लेवल। कितने का चेक आएगा? 25,000 रुपए का। और ये चेक लेने के बाद अगर इनका आगे चल के इस बिजनेस के अंदर कोई लेवल, अगर ये काम भी ना करें, और कोई मेरे जैसा, एक अक्षय भाई और एक मैं, एक इनको ए में मिल गया, एक इनको बी में मिल गया, इन्होंने काम छोड़ भी दिया या थोड़ा बहुत काम कम कर दिया, क्या इनका चेक रुकेगा? नो। रुकेगा? नो। क्यों? 26 लोग हैं करने। हाँ जी, 26 लोग। काम करने वाले मिल गए ना? यस। काम करने वाले मिल गए। यही चीज आपको कब समझ में आएगी? दूसरे साल, कि इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो बिना करे लोग कहते हैं ना कि जब फार्म भरा था ये कहा था कि बिना करे पैसा आएगा, है ना? मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूं कि इन सवालों के जवाब दूसरे साल मिलेंगे। मेरे को 5वें साल में जाके मिले थे, और आज मैं ये बात आपको सिर्फ शुरू में बता दे रहा हूं कि आपको बिना करे भी पैसा आएगा। बिना करे का मतलब कि आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इतना है कि आप थोड़ा करेंगे। आज मैं ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है, मेरा 7वां लेवल है, ठीक है। मैं आज अभी 15-20 मिनट के लिए आया, फिर गाड़ी उठाया अपना वापिस। और अगली इनकम मेरी कितनी है? 2,80,000। 4,30,000। 4,30,000। 4,30,000 का मेरा अगला चेक है। और अभी मेरा पिछले महीने 2,80,000 रुपए का आया था। उससे पिछले महीने मेरा 1,85,000 का आया था। फरवरी में मेरा 1,85,000 का और आया था। मैं 4 बार छठा लेवल कर चुका हूँ, 1 बार 7th लेवल कर चुका हूँ, और एक और 7th लेवल अगले महीने कंप्लीट होने जा रहा है। 8वां लेवल और एक 6th लेवल, एक 7th लेवल 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे। कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इसकी जानकारी मुझे एक साल में मिली थी क्या? नो। नहीं मिली ना, मुझे भी 5 साल लगे। 5 साल में 5 करोड़ का व्यापार आज समझ में आया कि वाकई 5 करोड़ आ सकते हैं, पर आपको पहले 5 साल रुक तो जाइए। एक बच्चे को 25 साल तक पढ़ाते हैं 5,000 रुपए की नौकरी के लिए, और कितने पापड़ बेलते हैं माँ बाप, और वो नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। और मैं गारंटी लेके कहता हूँ, अगर आपने डीटीएम को ज्वाइनिंग कर लिया और 5 साल इसके अंदर मेहनत कर ली, और मैं किसी भी बहन को ये बात कह सकता हूँ, मेरे तरीके से 5 साल काम कर लीजिए, इस बिजनेस के अंदर आपको किसी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा। जबरदस्त। क्योंकि मैं इसके अलावा 3 काम करता था, मैंने वो तीनों काम छोड़ दिए। मैं सिर्फ डीटीएम करता हूँ आज। क्यों? क्योंकि इस चीज से, अगर मैं अपने बिजनेस की इनकम की बात करूं, आज मैं सिंगल होने के बावजूद इस बिजनेस से 80 से 90 हजार रुपए महीना मुझे पड़ते हैं, और कभी मैं 970 रुपए कमाने के लिए आया था। तो कितने पैसे? 970। मेरा पहला चेक 970 रुपए का था। जब मम्मी ने कहा था कि इस पैसे में क्या होगा, मैंने कहा मगर मम्मी, मैंने किताब में पढ़ा है कि अगर आदमी 1 रुपया कमाना सीख जाए तो 1 लाख रुपए कमाना भी सीख जाता है, और जिसने जिंदगी में 1 रुपया ना कमाया हो वो 1 लाख रुपए कभी नहीं कमा सकता। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने तो रोज 1 रुपया कमाइए। जिस दिन आपको रोज 1 रुपया कमाने की आदत पड़ गई, मैं सच कह रहा हूं, आने वाले 5 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने की आदत पड़ जाए। आप 1 रुपया के लिए हम कभी मेहनत करते हैं? नहीं करते। हम मेहनत तो करते हैं, पर कहां करते हैं? जो नौकरी हमें 6,000 रुपए की मिल रही है, तो वहां कितनी मिल रही है? 6,000 रुपए की नौकरी के लिए हम सुबह 8 बजे निकलते हैं,
और रात को 5 बजे तक काम करते हैं। मैं हर किसी से कहता हूँ आप नौकरी करिए, नौकरी गलत नहीं है, पर नौकरी की एक खास बात और है, नौकरी आपको कभी आगे बढ़ने भी नहीं देगी। नौकरी कभी आपको आगे बढ़ने भी नहीं देगी और कभी आपको भूखा मरने भी नहीं देगी। आप चाहते हैं ऐसा कि आप जीवन में आगे ना बढ़े? नहीं चाहते ना? आगे बढ़ना चाहते हैं ना? तो Yes. एक चीज जरूर करिएगा, इस नौकरी के साथ में जरूर कुछ ना कुछ जरूर साथ में करें। कुछ भी करें। आपने अगर डीटीएम ज्वाइनिंग कर लिया है, कोई ऐसा है जिसने डीटीएम ज्वाइनिंग ना किया हो अभी यहाँ पे? जिसने नहीं किया हो अभी? आप है दीदी? तो अगर आपने डीटीएम को ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ, जो भी काम करते हैं डीटीएम को अपने उस चीज का हिस्सा बना लो। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं साइड में कुछ ना कुछ करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भाई पढ़ाई करता था, ये भी पढ़ाई करता था, ये खेती करता था, मैं नौकरी करता था, मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये महीना थी। मैंने इस बिजनेस को किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि 8,000 रुपये की तनख्वाह में, 9,000 रुपये की तनख्वाह में कुछ भी होने वाला नहीं है। पापा जी खेती करते थे, 10 साल 20 साल हो गए थे, उनको देखता था, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आज जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, ये 8 लाख रुपए की गाड़ी है। मेरे किसी रिश्तेदारी में कभी किसी ने ये गाड़ी ली तक भी नहीं है। और लड़कों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब उसकी शादी का टाइम आता है तो दहेज पर डिमांड रखते हैं ना? Yes. ये हमारा गांव में नाम हो जाएगा। Yes. हो जाएगा ना? आज मैं अपने परिवार के अंदर ऐसा लड़का हूं कि ना, इससे पहले मेरे एक और गाड़ी थी, वो मैंने तोड़ फोड़ के बेच दी। ये ली थी मैंने, अभी ये मेरे लगभग पुरानी हो चुकी है। मैंने शादी से पहले 2 गाड़ियां लेके, एक प्लॉट लेके उस पर 10 कमरे किराए के बना रखे हैं। और मैं घर से सिर्फ 5,000 रुपये लेके निकला था। और वो 5,000 रुपये में, ये भाई लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, ये दोनों मेरी टीम के लड़के हैं, इनको मैं समझा रहा था अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो घर से पैसा मांगना बंद कर दो। Yes. अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो बंद कर दो। अगर आपने 18 साल के बाद भी घर से पैसे मांगे तो जिंदगी में कभी पैसा कमा आप नहीं सकते। Yes. Very well. मेरे कुछ ऐसे बातें थी जिनको मैं लेके चला, और आज मैं यही बात आप सबको कहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत है। आप लोग इसको मन से करिए, पर इस मीटिंग के अंदर नए गेस्ट को लाइए, मीटिंग को दिखाइए। ये बिजनेस सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, जुनून और प्यार से चलने वाला बिजनेस है। इसके अंदर पैसा बहुत मिलेगा आपको, पैसे की कोई कमी नहीं है। पर एक चीज़ की आपको शर्त रखनी पड़ेगी, मीटिंग में आना पड़ेगा, रोज प्लान करने पड़ेंगे, डेली क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। मान लीजिए अब एक एग्जांपल दिखाता है। आप लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया? आप लोगों ने? जिन लोगों ने ज्वाइनिंग